प्यारे, जीवन हर किसी का संघर्ष में चलता रहता है। बात ये चल रही थी कि हमको गुरु बनाने की जरूरत क्यों है। भगवान सबके सिरमौर है, सबके मालिक हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। लेकिन एक संत के यहाँ ना एक तोता रहता था, वो मंत्र मंत्र पढ़ता रहता था। मतलब हवन होते रहते थे, धीरे धीरे 2-4 मंत्र वो भी सीख गया। फिर कोई भी आए तो ओम बोल बाबा तोता अपनी टें करता था। तो उसने देखा लोगों ने कि भाई ये तो बोलने वाला तोता है, उससे ले लिया, खरीद लिया आश्रम से, और खरीद लिया, अपने पास रखना शुरू कर दिया। रोज वहां पे जो है भजन वजन होते रहते थे, वो भी अपनी राम राम करता रहता था, चलता था। फिर आगे गए तो उसके यहाँ कुछ सेठ आया हुआ था भजन कीर्तन में, सेठानी सेठ दोनों। तो उसको वो बोलने वाला तोता बड़ा पसंद आया। जब पसंद आया तो सेठ ने उनसे खरीद लिया। आश्रम में लोहे के पिंजरे में था, यहाँ उन्होंने जो सेठ ने चांदी के पिंजरे में रख लिया। काफी समय चलता रहा। कुछ समय के बाद राजा के बेटे का जन्मदिन आया तो वही उधर गिफ्ट में चले गए। और उनको राजा को भी जब पता चला ये तो बड़ा अच्छा बोलने वाला तो था, उसने सोने के पिंजरे में कर दिया। अब उधर राजा के यहाँ एक पंडित जी आते थे कथा करने, और ये तोता जी महाराज कथा सुनते थे। एक दिन और हर कथा के बाद पंडित जी ने कहना, हरि मिले तो बंधन छूटे। क्या कहना? बंधन छूटे। तोता कहता था पंडित झूठ, पंडित झूठ, पंडित झूठ। वो भी कह रहा हाँ बिल्कुल सही बात है। हर बार वो यही बात कहते। एक दिन पंडित जी दुखी हो गए अपने गुरु जी के। मैंने कहा ना, गुरु हर चीज का हल बता देंगे। किसानों ने हल बंद कर दिया, सारे हल गुरु जी को दे दिए। गुरुजनों के पास रहने शुरू हो गए, हर बात का हल उनको मिलता है। ये हमारे बहन जी है, कभी कभी कोई धर्म संकट में फंसते हैं, कहते हैं भाई जी अब ऐसी ऐसी बात है, अब उसका हल तो आप ही निकालोगे। तो हम सोचते हैं भाई एक हल और निकालो किसान के दिए हुए। तो गुरु जी ने कहा पंडित जी को हमको वहां ले चलो। ले गए तो गुरु जी ने तोते से पूछा कि भाई बात क्या है। कहते हैं ऐसा है, पहले मंत्र बोलता था, वहां लोहे के पिंजरे में था, फिर मैं सेठ ने ले लिया, फिर मैं चांदी के पिंजरे में आ गया, रहा तो कैद ही। और फिर चांदी के पिंजरे से राजा ने ले लिया, रख दिया सोने के पिंजरे में, रहा तो मैं कैद ही। तो मैं कैसे कहूं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, पंडित झूठा है। तब ना वो गुरुजी ने तोते के कान में कुछ कह दिया, सिखा दिया उसको। शाम के समय जब बच्चे लोग आए, देखा देखा उन्होंने, तो वो ना ऐसे निढाल पड़ा था, उल्टा बेसुध सा पड़ा हुआ था तोता पिंजरे में। जो चौकी जो सेवा में थे तोते को पालने की, जो लगे हुए थे काम में, उन्होंने देखा चौकीदारों ने कि अरे ये तो लगता निकल गया। राजा तक खबर पहुंची, राजा आया देखने, राजा को भी बड़ा दुख लगा कि अरे बोलने वाला तोता मर गया। उन्होंने पिंजरा खोला, तोता फुर से निकला बाहर, बोला गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो मैं देखिए गुरु जी मिले, मेरा बंधन छूट गया ना। चाहे मैं हीरो के पिंजरे में रहता तो मैं कैद ही। सो प्यारे, ये गुरुजन जो है ना, ये हमको सीधा और सरल रास्ता बता करके, राम जी अपने समय में जब जब भी धर्म संकट में फंसते रहे, मुनि वशिष्ठ जी के पास गए। भगवान तो वो खुद ही थे। वो भी अगर झंझट में पड़े, चाहे वनवास जाने की बात आई, चाहे महाराज दशरथ के संस्कार की बात आई, या फिर कुछ भी बात आई, वहां पे भी जब गए थे वो भी झंझट पड़ा।
भरत जी कहते हम नहीं रहेंगे, और वो कहते हैं जी मैं नहीं जाऊंगा। तो भी फिर झंझट, उन्होंने जनक जी ने और वशिष्ठ जी ने मिलके ही बीच का रास्ता निकाला, तो खड़ाऊं आई। तो गुरुजन जो है बीच से, बीच का रास्ता निकाल देते हैं, ताकि हम हरि से कैसे मिल सके। एक बात याद आ गई, एक ना बड़ा भोला सा देहाती सा अनपढ़ व्यक्ति था, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, पर था मैरिड, था छड़ा भी, बच्चा बच्चा कुछ नहीं था। गैया भैया चराता था, चरवाहा था। तो एक दिन उसके मन में एक बात आई, कहता है कि मेरी सारी जिंदगी गैया बछड़े चराते हुए निकल गई, मेरा होगा कल्याण? शायद राजवन जी करते हैं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? सोचा चलो वहां एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास चलते हैं। कहते हैं गुरु जी कोई ना कोई रास्ता बता ही देते हैं। अब वो चले गए भाई साहब वहां। कहते देखो भाई, प्रणाम किया, और प्रणाम आदि करने के बाद कहता देखो गुरुजी, मैं हूं अनपढ़, और मेरे पास फुर्सत नहीं है तुम्हारी पूजा वूजा करने की। कहो कि मैं बड़ा भाई भक्ति करूंगा, नहीं हो पाएगा। सीधा सा कोई सरल सा मंत्र बता दो जिसे मैं चलते फिरते भी जप सकूं, और क्योंकि मैं बैठ नहीं पाऊंगा, बैठ गया तो मेरी तो गैया इधर से उधर हो जाएंगी, मैं क्या करूंगा। बहुत सोचा साचा, लेकिन मेरे तो समझ में आ नहीं रहा। तो गुरुजी आपके पास कुछ हो तो बता दो, पर छोटा सा बताना, सीधा सा जो मैं बोल सकूं। कहीं मैं अंतर मंत्र बताओ, मैं भूल जाऊंगा, मैं नहीं जानता हूं कुछ भी। सीधा और सरल सा शब्द बताना, छोटा सा। संत मुस्कुराए और बोले हाँ ठीक है, तो तू एक काम करियो, हमेशा ना जपता रहियो गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। कहता हाँ, हमारे गांव में एक रहता भी है लड़का, उसका नाम भी गोपाल जी है। बात ठीक है, मेरा चलता रहेगा गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। चलते 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 चलते, तो गैया तो चरानी थी, आगे चल बोल रहा था वो कि भूल जाएगा भाई, वो बेचारा भोला भगत है। तो वो चलते 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 देखा तो एक ना गैया कहीं पीछे को हो गई, तो बोला मंत्र भूल गया। तो क्या बोला था उन्होंने, बड़ा अपने बाल नोचने को होला, बड़ा परेशान हो रहा है कि भाई क्या कहा था गुरुजी ने। कई घंटा भर तो बैठ के यही सोचता रहा, मैं तो मंत्र ही भूल गया। दोबारा वहां पे गया तो फिर गुरुजी नाराज हो जाएंगे कि भाई देखो, हमने तो जो है छोटा सा कहा दिया था, वो भी इसने भुला दिया, तो क्या करेगा ये। बड़ी देर तक सोच सोच के मत्था पच्ची करने लगा। तो हाँ आ गया याद, गुरुजी ने बताया था गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब वो मंत्र चल पड़ा, गप्पू जी 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 आया आया गप्पू जी 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 गप्पू जी। अब ये मंत्र चल पड़ा। सारा दिन बीत गया, चलती रही, और ये इनका गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी आया आया गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी वो बच्चा थोड़ा किसको बुलाया जा रहा। और इसी तरह से सारा दिन चलता रहा। हो गई रात, अब रात हो गई तो जो धर्मपत्नी जी लेके खाना बैठ गई, भाई आ जाओ खाना खा लो। बोला ना ना खा ना ना खाना खाना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, नहीं 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 गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी नहीं खाना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। वो बड़ी परेशान भी ये, बोले कब तक चलेगा गप्पू जी जब तक खुश नहीं होंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, जब तक वो कृपा नहीं करेंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। हद हो गई। अब पत्नी बड़ी परेशान हो गई, ना वो खाए ना वो खाए, बड़ी समस्या। गप्पू जी ये पता कौन थे भगवान जी नए प्रकट हुए, छूट ही नहीं रहे हैं, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब जब उसने देखा पत्नी ने कि अब तो कुछ काबू ही नहीं आ रही, ना पानी पीता, ना गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, उसका मुंह गिल्ला कर रहा बस, गप्पू जी गप्पू। भूल गया तो पहले बड़ी मुश्किल तो याद आया। और गप्पू जी उसके घर के 2-4 गपौड़ी होंगे, उनको गप्पू जी कहते हुए, तो कहते गांव के भी हैं गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। फिर उसके बाद काफी देर तक पत्नी को कुछ नहीं सूझा। वो सामने एक पंडित जी रहते थे, तो पंडिताइन के यहाँ पे गई, बोली ये समस्या खड़ी हो गई है, रात के 10 बजने को हो रहे, ना खा रहे ना
खाने दे रहे हैं, मतलब मैं कैसे खाऊं? गप्पू जी हो रही है। भैया ये कौन से भगवान है? कहती है मुझे भी ना पता कौन से भगवान है। तो उसने ना उसको कुछ मंत्र बता दिया, तो ऐसे कर ले जा करके। अब वो वहां पे गई, वापस सिखा दिया उसने। तो वहां जाकर के उसने कहा कि देखो मैं ना ऐसा करते हैं हम लोग, मंत्र अदल बदल कर लेते हैं। जब तक तुम खाना खाओगे ना तो मैं ले लेती हूँ, मैं जपूंगी गप्पू जी गप्पू तू खा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब वो कर गप्पू जी, वो उसकी टोन बदल गई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। उसकी अपनी बेचारी खिजी बैठी थी, क्या बवाल है ये, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। जब उसने खाना खा लिया कहता ला मेरा मंत्र दे वापस, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, तू खा ले, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, तू खा ले खा ले खा ले, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भैया ये कौन से भगवान आ गए, गप्पू जी गप्पू जी। बोले अब समस्या खड़ी होगी, सोए कैसे? फिर उसने भी यही बात फैसला हुआ, पत्नी ने कहा थोड़ी देर मैं जागती, थोड़ी देर तू जाग ले, थोड़ी देर मैं जपूंगी गप्पू जी गप्पू, थोड़ी देर तू जप लियो बैठ के अपना गप्पू जी, 1-2 घंटे बाद मैं उठा दूंगी तेरे को। कहते ठीक है, ठीक है। अब वो जो है गप्पू जी फिर चल पड़े हैं। फिर अब पत्नी जी लगी पे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसको ये लगा कि मुझे ना नींद आ जाए, तो अपने आप को यहाँ से छेड़ रही है, ओ गप्पू जी ओ गप्पू जी ओ गप्पू जी ओ गप्पू जी गप्पू जी गप्पू 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 जी गप्पू 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 जी गप्पू गप्पू गप्पू। बाद में उठाया, उठ जा चलो जा, गप्पू जी अपना अब तू शुरू कर, मैं सोऊंगी। कल गप्पू कल, हाँ गप्पू जी आंखें, पानी का कटोरा रख लिया पास में, आंखें मल्ला बार बार गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। ये द्वापर का समय था, द्वारकाधीश थे शासन पे। इनके गप्पू जी चल रहे भाई। थोड़ी देर तक चलती रही मामला, रात कटी। फिर सवेरे नहाते धोते खेतों में गए लेके लुटिया अपने, तब भी गप्पू जी अपने काम भी कर रहे हैं, सब चल रहा मामला, गप्पू जी 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 गप्पू जी। और तुम जाके घर पे शुरू हो जाओ गप्पू जी तुम्हारे तो सबके पति कहेंगे भाई ये कौन से भगवान है लेके आइए, कहाँ गई कहाँ थे तुमने, बुलाया मधु को, कौन से संत बुलाए इसने। तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। फिर अब चलो जी जैसे कैसे नहाते धोते अपना गप्पू जी चलता रहा। तो फिर पत्नी ने शुरू किया अपना मंत्र, गप्पू जी। अब वो नाश्ता कर रहा है, चल बोल गप्पू जी, ये आदान प्रदान चलता रहा। अब वो खेतों में चले गए अपनी गैया बछिया लेकर के। अब वहां पर गप्पू जी, गैया भी सोच रही होगी ये मुझे हमको बुलाने का क्या नया तरीका, गप्पू जी। सारा दिन बीत गया। संध्या के समय भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी विहार कर रहे थे। रुक्मिणी जी ने देखा ये क्या बोला, गप्पू जी। उसने पूछा प्रभु तुम्हारे सहस्त्र नाम मैंने पढ़ा, सहस्त्र नामों का तो मुझे पता है, उनमें ये नाम तो नहीं है, ये तुम्हारा कौन सा नाम है? कहते हाँ है तो ये मेरा ही नाम, भजन तो मेरा ही कर रहा है। कहते हैं ये कौन सा नाम है आपका? तो कहते ये नाम मेरा ही है। कहती मैं नहीं मानती। तो कहते उसी से पूछा जाके, मेरा नाम है ये गप्पू जी। अब उसने रूप बदला, सीधा तो रुक्मिणी के भेष में नहीं जा सकते ना, तो रूप बदल के वहां पे गई और जाकर के बोले ये कौन से भगवान है? गप्पू जी अपनी तरफ से भगा रहा उनको, तुम हटो यहाँ से मुझे जपने दो। गप्पू जी बोले ये तो बता दे। एक तो रात भर का जगा, ढंग से बेचारे को चैन नहीं पड़ा, खिजा बैठा था, गुस्से में बोला ये कौन से भगवान है? कहा तुम्हारे भरतार है। इतना सुनना था गप्पू जी उसके तो शुरू हो गए। वो तो भागी एकदम से और वहां पे गई और जाकर के बोली प्रभु उसने तो मुझे पहचान लिया। कहते क्यों क्या हो गया? कहते ऐसे उसने सीधा अटैक मुझ पे कर दिया। कहते वो तुम्हारे भरतार है। तो चलो भरतार मिलो जाके उनको। कहने का मतलब है ये भगवान सरल हृदय वालों को, भोले भक्त में धन्य ने भोलापन दिखाया। जो काम पंडित त्रिलोचन जी नहीं कर पाए वो काम धन्य ने कर लिया। वो जितना सरल हृदय रहोगे, रामायण जी के अंदर भी उन्होंने कहा है कि
क्या कहा है? जितना व्यक्ति का निर्मल मन होगा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र ना पावा। और हमारा तो पूजा भी ऐसी होती है, ओम जय जगदीश हरे, गुणी अच्छी करवाना है, स्वामी जय जगदीश हरे, काम बढ़िया चलता रहे, वो भी समझते हैं। मंदिर में लोग जाएंगे, जो बढ़िया केले होंगे वो घर पे रखाएंगे, जो सड़े सड़े से होंगे थर्ड क्लास वो मंदिर में चढ़ाएंगे, पंडित नहीं तो खाने। पंडित में भगवान नहीं है क्या? है। हमेशा अपने भाव को ऊंचा रखे, चाहे सही नाम उसने गोपाल जी नहीं लिया, ये रास्ता किसने बताया? गुरु जी ने। तो इसलिए भगवान को भी चाहे वो रूप बदल के, और उसने चाहे वैसे ही कह दिया गुस्से में, क्योंकि चिड़ा बैठा थका हुआ था वो, तुम्हारे भरतार है, लेकिन थे तो वो गई कहती प्रभु उसने तो मुझे ही पहचान लिया, हालांकि उसने कुछ नहीं पहचाना। और आखिरकार दोनों ने जाकर के उसको दर्शन दिया, कृपा कर दिया। अब गप्पू जी भी तो चलो बंद हो जाएगा। तो प्यारे, परमात्मा से अगर मिलना होता है तो उसके लिए भी अपने स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है, और उस मालिक के श्री चरणों में अपनी एक नाम लिखवाना पड़ता है। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे, बोल साचे दरबार की।